प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है लोकनाथ पंडा भुवनेश्वर उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज, हमने सुना आप जा रहे चारों धाम बद्रीनाथ, तो हम ये जानना चाहते हैं बद्रीनाथ दर्शन की क्या महिमा है, वहाँ जाने से क्या फायदा है। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, भगवान जो है संसार में जगह जगह जो है अवतार लेकर के तरह तरह की लीला किया है। वो जगह को जो है भगवान का धाम कहा जाता है। अब भगवान ने जो है जाने से पहले उसी धाम का महिमा वर्णन करते हुए शास्त्र में ये कहा है कि ये मेरा धाम परम पवित्र है। जो इसमें आएगा दर्शन करेगा मेरा, जो इसमें निवास करेगा, यहाँ के मिट्टी को अपने शरीर में लगाएगा, धूल लगाएगा, उनकी जितने भी पाप ताप जन्म जन्म से है, बचपन से क्या हुआ, बुढ़ापा में क्या हुआ, जवानी में क्या हुआ, और पहले जो जन्म की पाप से बचे हुए ये सब नष्ट हो जाएगा। वो शुद्ध पवित्र हो जाएगा और मेरे धाम जाएगा। अगर यहाँ पर कोई निवास करता है तो फिर तो ये परम पवित्र परम शुद्ध। ये सब जो है सब एक धाम की महिमा के बारे में कहा गया, कोई एक नहीं, सब धाम के बारे में। अयोध्या के बारे में भगवान कह रहे हैं परम जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि पह सरजु पावनी, जा मज्जन ते नहीं प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नैसा। समस्त बंदर भालुओं को दिखाते हुए कह रहे हैं ये जो है हमारा जन्मभूमि है, अयोध्या है। उत्तर दिशा में सरजु बह रही है। सरज में स्नान करने से समस्त प्रकार पाप नष्ट हो जाते हैं और मेरे धाम जाता है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। यद्यपि अनेक वैकुंठ बखाना वेद पुराण, अनेक वैकुंठ के वेद पुराण में सो वर्ण है, लेकिन अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह महिमा जाने को मेरा अयोध्या के समान मेरे को प्रिय कोई नहीं। वृंदावन के बारे में जाएंगे तो इस प्रकार वृंदावन की महिमा, जगन्नाथपुरी जाएंगे, द्वारिका जाएंगे, रामेश्वरम जाएंगे, सब जगह की ऐसी ऐसी महिमा भगवान ने गाया है। तो जो उसी धाम में जा कर के दर्शन करता है, जो निवास करता है, उनकी जो है जो भी बचपन से लेकर पाप बुढ़ापा तो अभी तक क्या है, समस्त पाप ताप जल करके राख हो जाता है और पहले जन्म की जो कुसंस्कार आदि भी नष्ट हो जाते हैं, पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए धाम तीर्थ करने के लिए शास्त्र में कहा गया, बीच बीच में धाम ऐसे जाते रहे तो जो भी गलतियां सब हो जाता है, जीव है, जीव से गलतियां होती रहती है। काजल के कोठरे में कितना भी सावधान रहो तो भी काजल की एक रेख लग जाती है। ऐसे ही जो है कितना ही सावधानी इस दुनिया में रहो तो पाप हो ही जाता है, चाहे कितना बड़ा संत हो, साधु हो, महात्मा हो, कोई भी हो। ये संसार माया का संसार में कोई एक दूध का धुला हुआ आदमी या कोई संत साधु महात्मा कोई नहीं मिलेगा। जन्माया विश्ववर्ती ब्रह्मांड अखिल देवासुरा, जिनकी माया से पूरा समस्त ब्रह्मांड ही वशीभूत है, वो कैसे जो है पाप से बच सकता है। इसलिए भगवान जगह जगह तीर्थ धाम से बनाया है, वहाँ जाकर दर्शन करने से समस्त पाप ताप नष्ट हो जाता है। जैसे हॉस्पिटल है, आप शरीर में जो है क्या क्या खाया, क्या क्या पिया, कहाँ सोया, क्या क्या, बीमार हो गया शरीर, तो बीमार होने के बाद बीमारी को सेट ठीक करने के लिए जो है हॉस्पिटल बनाया गया है, डॉक्टर खाना बनाया गया है। वहाँ पर आप जाते ही आपका बढ़िया से इलाज होगा, पानी चढ़ेगा, टैबलेट खाएंगे, इंजेक्शन लेंगे, फिर आप पहले जैसे ही शुद्ध बन के आ जाएंगे। अगर फिर बीमार हुए तो फिर जा करके फिर शुद्ध हो। इसी तरह जो है जीवन में जो है व्यक्ति बहुत तरह तरह के पाप कर्म अपकर्म शुरू करता रहता है। जब भगवान के धाम पहुँच जाता है हॉस्पिटल की तरह, वो जो है समस्त पाप ताप को नष्ट करके जो है जला करके राख कर देता है, फिर शुद्ध पवित्र करके वो हो करके वहाँ से जीव वापिस अपने घर आता है। इस प्रकार जीवन में जब हर महीना 2 महीना साल में 1 बार 2 बार 4 बार जब तीर्थ यात्रा ऐसे करता रहता है, उनके पाप ताप ऐसे नष्ट होते रहते हैं। जैसे कोई कपड़ा मैला हो जाता है तो 8 दिन में 7 दिन में उसको निरमा पाउडर डाल करके धो लेते, चमक उठता है, फिर मैला होता है, फिर जो है धो देते हैं। इसी प्रकार से जो है जितने भी पाप ताप जीवन में होते हैं, समस्त पाप को ये धाम तीर्थ जो है नष्ट करता है। मैं सब धाम की महिमा बता रहा हूँ, बद्रीनाथ भी फिर बताया।
कितने मूर्ख लोग, अज्ञानी मूर्ख नालायक लोग कहते हैं कि अरे पाप तुम करो, गंगा नहाने से तीर्थ जाने से पाप नष्ट हो जाएगा। एक मैं लेख पढ़ रहा था, जो ओशो थे ना, एक रजनीश, उनके कोई डिपार्टमेंट का आदमी लिखा था, पाप करोगे तुम और गंगा धोएगा पाप, ऐसे कैसे होगा। उन मूर्खों को मैं पूछना चाहता हूँ, बीमार होगा तुम और डॉक्टर तुम्हारा इलाज करेगा, ये भी तो मैं पूछ सकता हूँ। उल्टा पुल्टा खा करके बीमार होगा तुम और डॉक्टर खाने जाकर तुम्हारा इलाज होगा, ऐसे भी कह सकता हूँ। लेकिन होता है कि नहीं इलाज वहाँ? जैसे तुम अपना आप खा पी करके गलती काम करके बीमार होते हो, डॉक्टर खाने में जाने के बाद हॉस्पिटल में जो है वहाँ पर इलाज होता है, ऐसे ही जो है व्यक्ति अपने जीवन में जो है गलतियाँ करती है, पाप करता है, सब करता है, जा करके धाम में तीर्थ में उसकी सफाई होती है। डॉक्टर खाना का तो तू मान लेगा, लेकिन धाम तीर्थ को नहीं मानेगा। ऐसे ऐसे मूर्ख दुनिया में पड़े हुए हैं, मेरे सामने आते नहीं कोई, नहीं तो घुसड़ देता बढ़िया से लोग ये। तो कहने का मतलब ये है, ये जो है डॉक्टर खाने हैं सब जो है, जैसे बीमार होने से डॉक्टर खाने में जाकर शुद्ध पवित्र होकर के फिर बीमार हो शून्य होकर के आते हैं, ऐसे ही जो पाप ताप करने वाले जीवन में बहुत सारे जीव जो पापी प्राणी है वो सब जा करके धाम में तीर्थ में जाके शुद्ध पवित्र होकर के चले जाते हैं। इसलिए हमारे ये बहुत सारे भक्त ऐसे है, संत ऐसे है, हर साल जो है 4 धाम करते हैं, हर साल जो है तीर्थों का भ्रमण करते रहते हैं, तीर्थों में निवास करते रहते हैं। हमने तो संकल्प किया जब तक जिंदगी में रहेंगे हर साल हम 4 धाम, बद्रीनाथ, ये सब जो है धाम करते रहेंगे। तो ये है धाम तीर्थ की महिमा। इसलिए सबसे निवेदन है, किसी मूर्खों की बात में न पड़ करके हर साल 1 बार 2 बार जरूर जाए, कभी रामेश्वरम, कभी द्वारिका, कभी अयोध्या, कभी काशी, कभी वृंदावन, कभी बद्रीनाथ, ये सब जो है भ्रमण करके जो है अपना पाप को नष्ट करके शुद्ध पवित्र होते रहना चाहिए। अब बद्रीनाथ की महात्म्य यहाँ तक है, बद्रीनाथ सबसे बड़ा धाम है, सत्ययुग का धाम है। वो पूरा हिमालय के पहाड़ों में बसे हुए हैं, तपस्या तपस्थली हो भगवान नारायण की है, उनकी तो महिमा और ज़्यादा है। बद्रीनाथ की महिमा में लिखा गया है स्कंद पुराण में कि वहाँ पर खाली कदम रखते ही बचपन में किया हुआ पाप, बुढ़ापा में किया हुआ पाप, जवानी में किया हुआ, तो पहले जन्म का क्या होगा, उससे पहले जन्म का क्या हुआ पाप, समस्त पाप को जला करके राख कर देता है, जीव को शुद्ध और पवित्र कर देता है। वर्तमान यद पापम यद भूतम यद भविष्यति तत्सर्व पाप प्रणश्यन्ति बद्रीनाथ दर्शनाथ। वर्तमान का जो पाप जो कर रहे हैं, जो पहले भूतम भविष्य भूत में किया है पहले, और भविष्य में जो करेंगे, वो समस्त पाप को जो है बद्रीनाथ धाम में पहुँच दर्शन करने मात्र से ही सब भस्म हो जाता है। जैसे अग्नि कहाँ जल रहा हो, वहाँ पर पहले का भी कचरा जल जाता है, अभी भी डालोगे जलेगा, और ये बाद में डालोगे तभी जलेगा। तो इसी प्रकार यह बद्रीनाथ की महिमा है, वहाँ पर जाते ही सब प्रकार पाप ताप नष्ट हो जाता है। यहाँ तक लिखा है वहाँ पर एक एक कदम जब आप चलोगे, एक एक असमय जगह का फल मिलता है। वहाँ का हवा जब बह करके अपने शरीर में लगती है, कितने सब पाप ताप को संस्कार को मिटा देता है। वहाँ का धूल जब मस्तक पर लगाते हैं, करोड़ों जो है यज्ञ के समान, करोड़ों गंगा स्नान के बराबर फल प्राप्त होता है। यानी अपार महिमा। उस स्कंद पुराण में बद्रीनाथ महिमा पढ़ोगे तो बहुत, इसमें बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े दान करने से जो पुण्य, जो फल प्राप्त नहीं होता है, बद्रीनाथ दर्शन मात्र से ही वो फल प्राप्त हो जाता है। बड़े बड़े जो है अनुष्ठान करने से, बड़े बड़े जो है यज्ञ करने से, बड़े बड़े और अन्य धर्म कार्य करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उससे ज़्यादा पुण्य बद्रीनाथ दर्शन मात्र से मिलता है। अगर कोई व्यक्ति उसी बद्रीनाथ धाम में अपने पितृपुरुषों के लिए पिंडदान कर दिया, फिर उनका 21 पीढ़ी जो है सब दिन के लिए तर जाती है। बद्रीनाथ में एक ब्रह्म कपाल नाम का तीर्थ है, जहाँ पर पिंडदान होती है। वहाँ के बारे में लिखा गरुड़ पुराण में, दद्यात ब्रह्म कपाले पिंडदान पुत्र तथा परम सर्वम ब्रह्मलोकम जाति न अत्र संशय। गरुड़ पुराण कहता है कि अगर ब्रह्म कपाल यानी बद्रीनाथ धाम में एक बार कोई जाकर के अपने पितृलोक के लिए पिंडदान कर दे, 21 पीढ़ी जो मरे हुए हैं सब लोग का जो है भगवान का धाम के लिए प्रस्थान हो जाता है। और वहाँ पर पिंडदान देने के बाद दूसरी जगह में कोई श्राद्ध पिंडदान करने की जरूरत नहीं, खाली तर्पण कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे बद्रीनाथ धाम की महिमा है। इसलिए ऐसे हरिनाम तो जप करना ही है, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम जप करना ये प्रधान साधना है ही। हरिनाम जप से बुद्धि ज्ञान वैराग्य में सुधार आएगी, भगवान की प्रसन्नता होगी, ज्ञान भक्ति ये सब, ये आंतरिक साधना है।
हरिनाम जप जो है आंतरिक साधना है, भगवान को प्रसन्न करने की साधना है। लेकिन ये बाहर की तीर्थ यात्रा जो है ये अपने से जो गलतियां हो जाती है, छोटे मोटे कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं, हाँ, कुछ ऐसे अपने से अपराध हो जाता है, ये समस्त पाप ताप को नष्ट करके शुद्ध पवित्र बना करके जीव को जो है एकदम क्लियर कर देता है। जैसे सोना मैला हो जाए तो उसको आग में अगर तपाते रहो तो चमकता रहेगा, उसी तरह जो है बीच बीच में तीर्थ धाम, बद्रीनाथ धाम, ये सब करते रहोगे तो आपका जितने पाप ताप गलतियाँ सब होती है सब नष्ट हो जाएगा। और राम नाम हरि नाम जप कर ही रहे हैं, उससे तो आपका आंतरिक साधना हो रहा है, भगवान प्रसन्न होंगे और धाम तीर्थ के प्रभाव से सीधा मुक्ति का क्षेत्र रास्ता भी खुल जाता है। तो ये हुआ बद्रीनाथ धाम के महिमा, समस्त धाम की महिमा मैंने स्मरण कर दिया। इसलिए सबसे निवेदन है भगवान का नाम जप करना ही है, उसको जप करते 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 भगवान का तीर्थ धाम का भी भ्रमण प्रति जब भी समय मिले सब करते रहना चाहिए। जय श्री राम।